दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा गर्व करने के लिए एक मौका देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इस समय कितनी ताकतवर हो चुकी है। वो भारत की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को किस तरह से रोक सकती है, आज आप यही जानने वाले हैं। यकीन मानिए वीडियो देखकर मजा आ जाएगा आपको। बस इसरो की हौसला अफजाई के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ ही समय पहले हमने सुना था, एक्चुअली 16 अगस्त के दिन की बात है, जब चाइना का एक स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा नाम के पोर्ट पर पहुंचता है, जिसे रोकने के लिए पहले भारत ने काफी कोशिश की। दरअसल आप सभी जान ही चुके हैं अभी तक। इसका नाम है युआन वेंग 5। इसकी कैपेबिलिटी दरअसल ये है कि इसमें बड़े बड़े रडार्स वगैरह लगे हैं, बड़े सेंसर्स लगे हुए हैं, जिस वजह से ये 750 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी तरह के रडार सिस्टम, सभी तरह के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, मिसाइलें, किस जगह पर आपके मिसाइल बेस वगैरह बने हैं, इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। अभी अगर ये हम्बनटोटा तक पहुंच गया है तो ऑब्वियसली भारत के अंदर ये काफी दूर तक नजर रखकर सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकता है। जब ये आया था उस समय मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ये 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पर ही रहेगा और इस दौरान भारत को कुछ ऐसा करना होगा जिस वजह से ये चाइनीज स्पाई शिप भारत के किसी भी तरह के सीक्रेट को न जान पाए। कहने का मतलब इससे आने वाली तरंगों को हमें बीच में जैम करना पड़ेगा, उसे मिसलीड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो हमारी सारी जानकारियां जान जाएगा और कोई युद्ध होता है तो उन्हीं जगह पर ये पहला अटैक करेगा जहां पर हमारे ये सारे असला बारूद वगैरह रखे हुए हैं। तो इसके लिए दरअसल जिम्मेदारी दी गई थी इसरो को, और आपको जानकर बड़ा गर्व होगा कि इसरो ने इन सब के लिए बड़ी व्यवस्था करके रखी थी। 4 सैटेलाइट स्पेशली इसी स्पाई शिप के लिए इसरो ने डिप्लॉय करके रखे थे इस इलाके में, जिन्होंने इसे जासूसी करने से रोका। और फाइनली 22 तारीख के दिन ये वापस खाली हाथ लौट गया, यानी जासूसी करने तो आया था लेकिन ये जासूसी कर नहीं पाया। साथ में भारतीय नेवी का एक जंगी जहाज भी इस एरिया में डिप्लॉय कर दिया गया था और स्पेशली इस बात की नजर रखी गई थी कि ये किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है। इसने जिस भी तरह की गतिविधियां इस दौरान की होगी उन सभी को इंटरसेप्ट करके, उन्हें मिसलीड करके अंततः इनके हाथ खाली रखे। अब ये कैसे हुआ ये भी आप जान लीजिए। कौन कौन से वो 4 सैटेलाइट डिप्लॉय किए गए थे इसरो के द्वारा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, किसी भी तरह की सुरक्षा से समझौता इस वीडियो में नहीं किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि इन 4 सैटेलाइट में से 2 सैटेलाइट GSAT-7 थे, साथ ही एक RI सैटेलाइट था और एक था MESAT। ये सारे के सारे सैटेलाइट जासूसी के काम के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इन 4 सैटेलाइट्स में से खासकर अगर बात की जाए MESAT की, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक खुफिया पैकेज लगा हुआ है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसे नाम दिया गया है कौटिल्य का। कौटिल्य नाम आपने पहले सुना होगा। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पैकेज है, इसमें कई सारी चीजें लगी हुई है जो कि किसी भी तरह के सिग्नल को मिसलीड कर सकता है, अगर हिंदी में कहें तो परिरक्षित कर सकता है। कहने का मतलब जितने भी तरह के सिग्नल्स भारतीय मिसाइल इंस्टॉलेशंस या फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इनसे होकर ये चाइनीज स्पाई शिप तक गए होंगे, इन्हें बीच में ही पूरी तरह से मिसलीड कर दिए गए थे और उसके बाद एक अनस्पेसिफाइड जानकारी पहुंची थी चाइनीज शिप के पास। कहने का मतलब चाइना को किसी भी तरह की कोई जानकारी भारत के बारे में नहीं पता चली होगी। ये जो कौटिल्य नाम का इलेक्ट्रॉनिक पैकेज है, इसे स्पेशली एक ढाल के रूप में ही बनाया गया है, शील्ड जैसा, जो कि भारत को एक शील्ड प्रदान करता है ताकि भारत के अंदर इस तरह से कोई भी सिग्नल या कम्युनिकेशन को लीक ना होने दिया जाए और कोई भी भारत के अंदर ताक झाक करके जासूसी न कर पाए। दरअसल ये जो चाइना का स्पाई शिप था, इसमें बड़े पैमाने पर एंटीनास लगे हुए थे, रडार, सेंसर्स, डेटा ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगे हुए थे और साथ ही निगरानी के लिए और बाकी के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कई सारी डिवाइसेस लगी हुई थी। और ये सारी शिप के ऊपर लगी हुई डिवाइसेस चाइना के उस सैटेलाइट के साथ इंटरकनेक्ट थी जो कि जासूसी के काम के लिए ही स्पेशली चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी ये जो शिप था ये भारत की सारी जानकारी को अपने अंदर लेता और ये सीधे चाइना के सैटेलाइट को दे देता और चाइना का सैटेलाइट फिर उनके कंट्रोल रूम को दे देता, लेकिन बीच में ढाल का काम किया भारत के इन्हीं 4 सैटेलाइट्स के द्वारा। तो कहने का मतलब चाइना का शिप आया था भाई, लेकिन गया तो खाली हाथ, उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। ऐसे ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर मिलिट्री देश नहीं है, इसके पीछे हमारी बहुत लंबी चौड़ी तपस्या है। भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, आज उन्हीं का फल हमें खाने के लिए मिल रहा है और भारत का अस्तित्व बरकरार बनाए हुए है। तो कहने का मतलब ये जो बाकी की चीजें चल रही है इस समय मीडिया में कि वो तो आया था जासूसी करने, जासूसी करके वापस भी चला गया, देखिए हम कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोरा कट प्रोपोगेंडा है। इसरो है ना भाई, इसरो के रहते हुए वो जासूसी कर कैसे सकता है, ये संभव नहीं था। इन सारे प्रोपोगेंडा में आने की जरूरत नहीं है। वो आया था जिस काम के लिए, वो काम हमने उससे नहीं करने दिया। इस वीडियो का मोरल यही है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।